नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर बहुत अच्छी मोरल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है लेकिन डिटेल में समझाने वाला हूं। स्टोरी की जो मोरल है वो बहुत ही अच्छी है, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। आपको यदि आपका कोई उद्देश्य हो, आपको कुछ प्राप्त करना है तो स्टोरी को आप जरूर सुनिए, आपको उसका रहस्य पता चल जाएगा, आपको राज पता चल जाएगा कि सफलता का राज क्या होता है, उसे प्राप्त करने का रहस्य क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ टाइटल में आप देख पा रहे हैं, सीक्रेट टू सक्सेस। सीक्रेट यानी होता है राज या फिर रहस्य, टू सक्सेस, सक्सेस होने का मतलब सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य क्या है, सफलता का राज क्या है, चलिए स्टोरी में जानते हैं। और हमेशा की तरह कॉपी पेन तो आप हमेशा रखे करें, क्योंकि नए नए वर्ड्स हमेशा जानने को मिलेंगे आपको। ग्रामेटिकल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आप नोट कर लिया करें, तो आपकी एक अलग डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। अ यंग मैन आस्क्ड सॉक्रेटिस। ये सॉक्रेटिस क्या है? सॉक्रेटिस हम लोग इसे सुकरात कहते हैं, ठीक है। सुकरात कौन थे? जो ग्रीक फिलोसोफर थे ना, दार्शनिक, उसे हम वो सुकरात थे, बहुत ही फेमस है तो दर्शन शास्त्र। तो यहाँ पे देखिए हम सॉक्रेटिस उनका है ना, ऐसे उस भाषा में सॉक्रेटिस और हम सुकरात कहते हैं। तो सॉक्रेटिस ही पढ़ेंगे, आप समझिए सुकरात। तो एक नौजवान आदमी है ना, युवक, आस्क्ड पूछा सुकरात से, द सीक्रेट टू सक्सेस। सीक्रेट यानी होता है रहस्य सक्सेस का। तो उसने पूछा भाई कि सफलता का राज क्या है। सॉक्रेटिस टोल्ड द यंग मैन। तो क्लियर हो गया, उसने सफलता का राज पूछा। सॉक्रेटिस टोल्ड द यंग मैन टू मीट हिम नियर द रिवर द नेक्स्ट मॉर्निंग। सॉक्रेटिस टोल्ड कहा, तो सुकरात ने कहा, टेल का टोल्ड, द यंग मैन नवयुवक से, टू मीट मिलने के लिए, हिम उसे, नियर यानी पास, द रिवर नदी के पास, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह। क्लियर हो गया पूरा सेंटेंस। तो सुकरात ने उस नवयुवक को अगली सुबह नदी के पास मिलने के लिए कहा कि नदी के पास मिलना, मैं तुम्हें सफलता का राज बताऊंगा। दे मेट, वे मिले, मिले इसलिए मेट, और मिलना तो मीट यानी होता है मिलना। तो आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, इसका फर्स्ट सेकेंड, तो वे मिले। सॉक्रेटिस आस्क्ड द यंग मैन टू वॉक विथ हिम टूवर्ड्स द रिवर। तो सुकरात ने आस्क्ड, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, जैसे आपने ऊपर देखा ना पूछा, लेकिन यहाँ पे आस्क्ड किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो द यंग मैन उस नवयुवक से कहा, सुकरात ने क्या कहा, टू वॉक चलने के लिए, विथ हिम यानी उसके साथ, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसकी ओर? द रिवर नदी के। तो किसी की ओर को टूवर्ड्स कहते हैं, टूवर्ड्स द जंगल, जंगल के टूवर्ड्स मी मेरी ओर, टूवर्ड्स द फादर पिताजी की ओर, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर। तो नदी की ओर चलने के लिए कहा कि चलो मेरे साथ नदी की तरफ चलो। When the water got up to their neck, जब the water यानी पानी, got up, got up का मतलब क्या होता है यहाँ पे, है ना, तक पहुंच गया, जैसे कि their neck यानी उनकी गर्दन तक पहुंच गई पानी। अब नदी में जा रहा है, नदी के अंदर, तो पानी तक जब उनके गर्दन तक जब पानी पहुंच गई, सॉक्रेटिस टुक द यंग मैन बाय सरप्राइज। तो सॉक्रेटिस ने क्या किया, टुक द यंग मैन बाय सरप्राइज। तो इसका मतलब क्या होता है, सुकरात ने उस नवयुवक को आश्चर्यचकित कर दिया। क्या कर दिया? हैरान कर दिया। एंड डग्ड हिम इनटू द वाटर। डग्ड यानी क्या होता है, जैसे डक होता है ना, बतख, तो वो पानी के अंदर डुबकी लगाता है, तो वो डग्ड यानी डुबा देना, डुबकी लगवा देना, उसे डग्ड कहते हैं। हिम उसे, इनटू द वाटर पानी के अंदर उसे डुबा दिया। किसे? उस यंग मैन को, उसके सिर को डुबा दिया पानी के अंदर। क्लियर है? द बॉय स्ट्रगल टू गेट आउट। द बॉय, तो लड़के ने, अब यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, वहां पे नवयुवक, सब चलेगा। स्ट्रगल, स्ट्रगल यानी संघर्ष की, कोशिश करना, कोशिश की। टू गेट आउट, गेट आउट यानी बाहर निकलने का। बट लेकिन सॉक्रेटिस वॉज स्ट्रॉन्ग, सुकरात ताकतवर थे, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत थे, ताकतवर थे। एंड केप्ट हिम देयर, और केप्ट यानी रखा, हिम यानी उसे, देयर यानी वहां, ठीक है। तो केप्ट यानी रखा, कीप कैसे हो, केप्ट। अनटिल जब तक, द बॉय स्टार्टेड टर्निंग ब्लू, जब तक लड़का नीला पड़ना शुरू नहीं हो गया। क्लियर हो गया? जब तक लड़का नीला पड़ना शुरू नहीं हुआ तब तक उसे डुबा कर रखा। नीला पड़ने का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, सांस रुक जाती है तो पूरा शरीर नीला नीला पड़ जाता है, तो नीला पड़ने लग जाता है। तो समझ लो कि मतलब उसको सांस मिल ही नहीं रहा है, इतने हद तक के उसे डुबा कर रखा था उसके सिर को। सॉक्रेटिस
पुल्ड हिज हेड आउट ऑफ द वाटर। सुकरात ने पुल यानी होता है खींचना, तो पुल यानी खींचा, हिज हेड उसके सिर को, आउट यानी बाहर, ऑफ द वाटर पानी के बाहर उसके सिर को खींचा। एंड द फर्स्ट थिंग द यंग मैन डिड, और सबसे द फर्स्ट थिंग यानी सबसे पहली चीज द यंग मैन नवयुवक ने डिड किया, डू का डिड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। और जो सबसे पहला चीज था जो उस नौजवान ने किया वह यानी था टू गैस्प। गैस्प यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना गहरी सांस लेना, हाफना, दम लेना, उसे हम गैस्प कहते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, पानी से निकलते ही, भाई ऑब्वियस है ना, जाहिर तौर पे वो लंबी सांस ही लेगा यानी कि हाफेगा, और उसने दम भरना शुरू किया, हाँ सांस लेना शुरू किया, मतलब क्लियर है। एंड टेक अ डीप ब्रेथ ऑफ एयर, और टेक यानी लिया, अ डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस, ऑफ एयर यानी हवा की, और एक हवा की क्या की, गहरी सांस ली। सोक्रेटिस आस्क्ड, सुकरात ने पूछा, आस्क का सेकंड आस्क पूछा, व्हाट डिड यू वांट द मोस्ट व्हेन यू वर देयर। व्हाट डिड यू वांट, तुम क्या चाहते थे, ठीक है, ता थे, ते थे ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पास्ट सिंपल टेंस में डिड का यूज किया गया है, ठीक है, डिड यू। अब क्या चाहते हो तो डू यू ऐसे आता, तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगता है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में सबके साथ डिड लगता है, डिड यू, डिड ही, डिड सी, डिड राहुल, सबके साथ डिड लग गया। व्हाट डिड यू वांट, तुम क्या चाहते थे, द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, व्हेन यानी जब, यू वर देयर, यू यानी तुम, वर यानी थे, देयर यानी वहां, जब तुम वहां थे पानी के अंदर, जब मैंने सिर को डुबाया था, तो सबसे ज्यादा तुम्हें किस चीज की जरूरत थी, क्या चाहते थे तुम सबसे ज्यादा उस समय। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, एयर हवा, मुझे हवा बहुत ज्यादा चाहिए था, मतलब मैं मरने ही वाला था, मुझे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट की चीज की मुझे हवा मिले, बाहर निकलूं तो मुझे हवा मिले, या मुझे कहीं से भी हवा मिल जाए, हवा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सोक्रेटिस सेड, सुकरात ने कहा। अब देखिए जो मोरल है, बस ये छोटी स्टोरी मैंने पहले बताया था, दैट इज द सीक्रेट, दैट इज सीक्रेट यानी वही राज है, टू सक्सेस, सक्सेस यानी सफलता का, सफलता का राज वही है, क्या है, व्हेन यू वांट, जब तुम चाहते हो, यहां पे व्हेन यू वांट लिखा हुआ ना, चाहते हो, वांटेड होता तो चाहते थे, लेकिन अब बोलेंगे सर ता है ते हम ऐसे ही नहीं, सब में ऐसे नहीं लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि आई यू वी दे ये सब है तो केवल फर्स्ट फॉर्म, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई वांट मैं चाहता हूं, लेकिन वही ही प्लेज, ही वांट्स ऐसे ये जुड़ जाता है ही से इट या किसी के नेम के साथ। जब आप चाहते हो सक्सेस यानी सफलता चाहते हो, एज बैडली एज यानी जितनी, है ना, एड बैडली एज यानी जितनी बुरी तरीके से, यानी जितना ज्यादा, ऐसा होता है ना एड बैडली, जितनी बुरी तरीके से तुम सफलता चाहते हो, यू वांटेड तुम चाहते थे, द एयर। क्लियर हो गया यहाँ पे सेंटेंस आपको। तो पूरा सेंटेंस को जैसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब आप सफलता चाहते हो, क्या सक्सेस चाहते हो, ठीक है, उतनी ही बुरी तरीके से, एज बैडली एज उतनी ही बुरी तरीके से, है ना, जितनी बुरी तरीके से आप हवा को चाहते हो, चाहते थे, वांटेड चाहते थे, है आपको क्लियर हो गया यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि जब आप सफलता को उतनी ही बुरी तरीके से चाहते हैं जितनी बुरी तरीके से तुम क्या चाहते थे, हवा, देन यू विल गेट इट, तब तुम उसे प्राप्त करो, गेट यानी प्राप्त करना, इट यानी इसे या उसे, विल यानी गागी के फ्यूचर टेंस, तब तुम्हें वो मिलेगा, प्राप्त होगा। देयर इज नो अदर सीक्रेट, और कोई भी राज नहीं है, देयर के बाद सब्जेक्ट के रूप में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया गया, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। नो अदर सीक्रेट, कोई भी और राज नहीं है, जितनी बुरी तरीके से तुम हवा चाहते थे ना, यदि उतनी बुरी तरीके से ही तुम सफलता चाहो कि नहीं मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए, जैसे बिना हवा के तुम रह नहीं पा रहे थे, वैसे तुम जब बिना सफलता के नहीं रह पाओगे, नहीं मुझे सफलता चाहिए, कितने बार भी हार मिले, मुझे सफलता चाहिए चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी की शिक्षा क्या मिलती है, अ बर्निंग डिजायर, एक ज्वलंत इच्छा है ना, जलती हुई इच्छा, इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो क्या है, शुरुआती बिंदु है, ऑफ ऑल अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या होता है, सभी उपलब्धि, जितनी भी उपलब्धि होती है उसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, एक जलती हुई ज्वलंत इच्छा होती है। जस्ट लाइक ए स्मॉल फायर, जैसे, है ना, एक छोटी सी आग
कैन नॉट गिव मच हिट, कैन नॉट नहीं सकती, गिव यानी दे, मच हिट यानी ज्यादा है, ज्यादा गर्मी। जिस प्रकार से एक छोटी सी आग ज्यादा गर्मी नहीं दे सकती। अ वीक डिजायर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट। अ वीक डिजायर एक कमजोर इच्छा, कैन नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस यानी क्या होता है उत्पादन करना, है ना। ग्रेट रिजल्ट, वो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। कौन? आपकी कमजोर इच्छा, आपकी इच्छा ही नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि टीचर बन जाऊं, आप में ज्वलंत इच्छा नहीं है एकदम, वो बोलते हैं ना छोटी सी आग है, बन जाऊं बस, लेकिन आपको वो इच्छा नहीं कि मुझे टीचर ही बनना है, तो वो आपको, है ना, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, अच्छा परिणाम नहीं देगा। लेकिन आपके मन में है कि मुझे टीचर बनना ही है चाहे जो हो जाए, आपके मन में ज्वलंत इच्छा है, तो आपको अच्छा परिणाम देगा। तो द मोटिवेशन टू सक्सीड कम्स फ्रॉम द बर्निंग डिजायर टू अचीव अ पर्पस। द मोटिवेशन टू सक्सीड, मोटिवेशन यानी प्रेरणा मिलती है, सक्सीड यानी सफल होने की, है ना। कम्स आती है फ्रॉम द बर्निंग डिजायर ज्वलंत इच्छा से, टू अचीव अ पर्पस एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। क्लियर हो गया? सफल होने की प्रेरणा आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहां से आती है? ज्वलंत इच्छा से। एक आप में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति आपकी वैसी होनी चाहिए, तब आपको आपका सही परिणाम मिलेगा, आपको तब सक्सेस प्राप्त होगा। ऐसे नहीं, कई लोग रहते हैं ना, जैसे बहुत से लोग मार्केटिंग वाले भी रहते हैं, तो भी बहुत से लोग, खैर अलग अलग चीज़ है, कोई किसी को बुरा बोलता है, कोई किसी को बुरा बोलता है, सबका काम अच्छा है, नज़रिया अलग होता है। तो मार्केटिंग वाले भी आप लोग देखे होंगे कि कई लोग ऐसे ही, अरे सुन के, अरे चलो भाई देखते हैं वो कार ले रहा है मैं भी कार ले लूँगा, बट सबके साथ ऐसे नहीं होता है, क्योंकि भाई जो सक्सेसफुल है वहाँ पे, तो उसके पीछे उसका काम आपने देखा नहीं है, उसकी बहुत इच्छा होगी नहीं भाई मैं अलग अलग रहता है, पता नहीं क्या क्या रहता है, मैं तो ऐसा किया नहीं हूँ, डायमंड गोल्ड पता नहीं ऐसे प्लेटिनम क्या क्या, मैं यहाँ तक जाऊँगा वहाँ, तो जिसकी ज्वलंत इच्छा है वो वहाँ तक पहुँचता है, सक्सेस होता है। और जो बोलता है कि दूसरे को देख के हाँ वो पैसा कमा रहा है मैं भी कमाऊँगा, बैठे बैठे पैसा मिलता है, सुना है नहीं भी, बैठे बैठे तो, है ना, भिखारी को भी पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि खाली बैठा रहेगा तो भी नहीं मिलेगा, उसको भी कुछ हाथ पैर इधर उधर, है ना, मारना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, भाई भीख दे दो, कटोरा रखना पड़ेगा, तब जाके पैसा मिलेगा। घर बैठे तो उसे भी नहीं मिलने वाला, बाहर निकलना पड़ेगा। तो यही है स्टोरी की मोरल, कि आपको जैसे उस आदमी को मरते समय उस हवा की ज़रूरत पड़ी कि नहीं मुझे हवा चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था, कोई बोलते करोड़ रुपए ले लिए, नहीं नहीं मुझे हवा चाहिए, वैसी इच्छा जब आपके मन में हो, ज्वलंत इच्छा हो, तब आपको सक्सेस प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। तो भाई ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी, लेकिन हमने डिटेल में समझा हर एक चीज़, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण सीखा हमने, वर्ड मीनिंग सीखी, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर किया। तो यदि आपको आज की शॉर्ट मोरल स्टोरी पसंद आई हो और मोरल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।